देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र के बरियापुरवा गांव में दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। ईंट पत्थर चलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 विशेष टीमों का गठन किया गया है। पुलिस का कहना है कि दोषियों की जल्द गिरफ्तारी करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बदायूं में लगातार हो रही बारिश के चलते बिनावर विद्युत उपकेंद्र में जलभराव हो गया। इसके कारण पिछले करीब 12 घंटे से 72 गांवों की बिजली आपूर्ति बाधित है। बिजली न होने से पेयजल आपूर्ति, मोबाइल चार्जिंग और दैनिक कामकाज प्रभावित हो गए हैं। सूचना पे बिजली विभाग की टीम मौके पे पहुंच के सब स्टेशन से पानी निकालने और आपूर्ति बहाल करने में जुटी है। विभाग का कहना है कि जल स्तर कम होते ही चरणबद्ध तरीके से सभी गाँव की बिजली बहाल कर दी जाएगी। गोरखपुर में सरयू नदी की धारा एक बार फिर से कमिहरीहाट घाट के पास लिंक एक्सप्रेसवे की ओर बढ़ने लगी है। नदी के तेज बहाव को देखते हुए सेतु निगम ने सुरक्षा कार्य तेज कर दिए हैं। हालांकि जिलाधिकारी का कहना है कि फिलहाल एक्सप्रेसवे सुरक्षित है। सेतु निगम नदी में शीट पॉइंटिंग और जियो यूट्यूब लगा के कटान रोकने में जुटा है। अधिकारियों का मानना है कि खनन के कारण नदी की धारा प्रभावित हुई है। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए एहतियात के तौर पर दिन रात सुरक्षा कार्य जारी है। गोरखपुर के कौड़ीराम क्षेत्र स्थित सिद्धिपीठ बाबा बमनाथ मंदिर पे आधी रात आसमानी बिजली गिरने से मंदिर का गुंबद क्षतिग्रस्त हो गया है। राहत की बात यह रही कि घटना के समय मंदिर में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बिजली गिरने से मंदिर के गुंबद में दरार पड़ गई है और ऊपरी हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया है। सुबह ग्रामीणों ने घटना की जानकारी मिलने पर मंदिर पहुंचे प्रशासन से नुकसान का आंकलन और जल्द मरम्मत कराने की मांग की है। लगातार बारिश के चलते गोरखपुर में सरयू रजवाहा नहर ओवरफ्लो हो गई है और गगहा गजपुर मार्ग पे CHC बासुडीहा के पास सड़क के ऊपर से पानी बहने लगा है, जिससे आवागमन प्रभावित हो गया है। नहर का बढ़ता जल स्तर CHC की बाउंड्री वॉल तक पहुंच गया है, जबकि आसपास के संपर्क मार्ग और धान की फसलें भी जलमग्न हो गई हैं। SDM बांसगांव ने बताया कि नहर विभाग को आवश्यक बचाव व पानी निकासी के लिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बरेली के शेरगढ़ में भाई की हत्या के मुख्य आरोपी और हिस्ट्री शीटर गुड्डू उर्फ तौफीक को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी जबकि एक सिपाही घायल हो गया है। 17 जुलाई को मकान विवाद में अपने भाई इसरार खान की हत्या के बाद आरोपी फरार था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की, जहां आरोपी ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसे गिरफ्तार करके अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। सीतापुर के हरगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दलालों के सक्रिय होने के आरोप लगे हैं। मरीजों और तीमारदारों का दावा है कि सरकारी अस्पताल आने वाले मरीजों को बहला फुसला के निजी क्लिनिक भेज दिया जा रहा है। घायल मरीज को CHC से कार में ले जाने का वीडियो भी चर्चा का विषय है। आरोप है कि इलाज के नाम पे मरीजों से वसूली कराई जा रही है। पहले मामले को लेकर जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की उसको तेज कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी के विकास भवन स्थित जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में एंटी करप्शन टीम ने एक बाबू को कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के बाद कार्यालय में हड़कंप मच गया। शिकायत के आधार पर टीम ने जाल बिछा के आरोपी को कथित रिश्वत लेते पकड़ लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और दस्तावेजों की जाँच के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बांदा में एक युवती ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पीड़िता का कहना है कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आरोपी अब भी फरार है। पीड़िता के मुताबिक बिसंडा थाने में 3 जुलाई को मामला दर्ज कराया गया था। आरोप है कि आरोपी और उसके परिजन समझौते का दबाव बना रहे हैं। वहीं पुलिस का पक्ष अभी सामने नहीं आया है, वो आना बाकी है और मामले में आगे की कार्रवाई वो जाँच जारी है। सीतापुर की कमलापुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लखनऊ से लूटी गई वैगन आर कार बरामद कर ली है। शातिर अंतर जनपदीय लुटेरों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से हथियार और लूटा गया सामान बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लूटी गई कार से नई वारदातों की तैयारी में थे। पूछताछ में उन्होंने टैक्सी चालक से लूट की घटना कबूल की है। दोनों आरोपियों पे कई जिले में गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सीतापुर के रतनगंज गांव में शारदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। पिछले साल कटान में कई मकान और एक मस्जिद नदी में समा गई थी, जिसके बाद लोग एक बार फिर से दहशत में हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि करोड़ों रुपए की कटान रोधी परियोजना भी भरोसा नहीं जगा सकी। बढ़ते जलस्तर के बीच में लोगों ने प्रशासन से समय रहते प्रभावी सुरक्षा और बचाव के इंतजाम करने की मांग की है।
गोरखपुर के डोमिनगढ़ 4 लेन मार्ग पे लगातार बारिश के बाद सड़क किनारे बने बड़े गड्ढे राहगीरों के लिए खतरा बन गए हैं। स्थानीय लोगों ने जल्द मरम्मत नहीं होने पे बड़े हादसे की आशंका जताई है। इस मार्ग से रोजाना हजारों लोग और वाहन गुजरते हैं, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि मरम्मत के नाम पे सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। लोगों ने प्रशासन से सड़क की तत्काल मरम्मत करके सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने की मांग की है। श्रावणी मेले में बाबा वैद्यनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने बढ़ती देवघर अनारक्षित मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन 29 जुलाई से 33 फेरों के लिए संचालित होगी और गोरखपुर समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। रेलवे के अनुसार विशेष ट्रेन से उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। ट्रेन में कुल 16 अनारक्षित कोच लगाए जाएंगे ताकि सावन के दौरान बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को आसानी से संभाला जा सके। बदायूं के जरीफ नगर थाना क्षेत्र के दुधमा गांव में एक जर्जर मकान अचानक भरभरा के गिर गया। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। लगातार बारिश के बीच पुराने मकानों के गिरने का खतरा बढ़ गया है। राहत की बात रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रशासन लोगों से जर्जर मकानों से दूर रहने की अपील कर रहा है। महाराजगंज के नौतनवा तहसील में नवागत एसडीएम कुणाल ने पदभार संभालते ही राजस्व मामले में सख्ती वो दिखाई है। उन्होंने कहा कि भूमि और राजस्व से जुड़े सभी मामलों का समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण कराया जाए। एसडीएम ने स्पष्ट किया है कि लंबित मामलों की नियमित समीक्षा होगी और लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि फरियादियों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पे हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में बरेली कलेक्ट्रेट पे एक ऑटो चालक ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी ने छात्रों को न्याय दिलाने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारी का कहना है कि वो छात्रों के समर्थन में इंसानियत के नाते आवाज उठा रहा है। कलेक्ट्रेट पहुंच के उसने ज्ञापन सौंपने की कोशिश की, जबकि प्रशासन ने उसकी मांग सुन के ज्ञापन लेने का आश्वासन दिया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील और किसानों की मांगों को लेकर बांदा में भारतीय किसान यूनियन ने प्रदर्शन किया है। किसानों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कृषि और डेयरी क्षेत्र में विदेशी प्रतिस्पर्धा का विरोध किया है। किसानों ने एमएसपी की कानूनी गारंटी, सरकारी खरीद पे कानून, मुफ्त बिजली और प्राकृतिक आपदाओं पे उचित मुआवजे की मांग उठाई है। साथ ही सरकार से किसानों के हितों की रक्षा करते हुए ट्रेड डील पे सावधानी बरतने की अपील की है। महाराजगंज के नौतनवा में नीट 2026 में सफलता हासिल करने वाले 3 मेधावी छात्रों का पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गुड्डू खान ने सम्मान किया है। समारोह में छात्रों को स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका उत्साहवर्धन किया गया। गुड्डू खान ने कहा कि इन छात्रों ने अपने परिवार और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है और उनकी सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है। इस दौरान परिजनों और स्थानीय लोगों ने भी सफल छात्रों को उज्जवल भविष्य की उनकी कामनाएं की है। बदायूं में कांवड़ यात्रा 2026 को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। डीएम और एसएसपी ने अधिकारियों के साथ बैठक करके व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। बैठक में सुरक्षा, यातायात, साफ सफाई, पेयजल, चिकित्सा और पार्किंग सहित सभी व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। गोरखपुर के बेलघाट स्थित दक्षिणमुखी प्राचीन हनुमान मंदिर के सुंदरीकरण और विकास कार्यों का मंगलवार को भूमि पूजन के साथ शुभारंभ हुआ है। करीब 2.80 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर परिसर का विकास किया गया। परियोजना के तहत प्रवेश द्वार, 4 दीवारी मंच, किचन और अन्य सुविधाओं का निर्माण होगा। खजनी विधायक राम चौहान ने कहा कि विकास कार्यों से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कानपुर में केडीए के उद्यान विभाग ने किदवई नगर स्थित सरकारी जमीन पे बने अवैध कब्जे पे बुलडोजर चला के करीब 20,000 वर्ग फीट भूमि कब्जा मुक्त कराई है। कार्रवाई के दौरान विरोध और हंगामे की स्थिति बनी हुई है। ध्वस्तीकरण का विरोध कर रहे सपा नेता सुधांशु मिश्रा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं कार्रवाई के दौरान पुलिस पे पथराव की भी सूचना है। केडीए का कहना है कि नोटिस के बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई है। देखिए, ये जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, ये बस्ती है। यहाँ पे लगभग 40 परिवार रहते हैं, जो कि नगर निगम जबरन खाली कराना चाहता, जबकि इसका मुकदमा माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। क्या न्यायपालिका से ज्यादा नगर निगम है या पुलिस प्रशासन है? पुलिस प्रशासन को किसने अथॉरिटी दे दी कि वो डंडा लेकर के गरीबों को हक छीनने चले आ रहे हैं? ये जूही में ब्लॉक नंबर 10 के पास में अतिक्रमण अभियान चलाया गया। यहाँ पर केडीए द्वारा हैंडओवर पार्क जो है हमको था, जहाँ पर इस पर कब्जा कर लिया गया था कुछ लोगों द्वारा। इस संबंध में पूर्व में भी कई बार अभियान चलाने की कोशिश की गई थी। विगत 10 जुलाई को भी अभियान रखा गया था
परंतु कुछ कारणों से अभियान नहीं चल पाया। पुनः सभी को नोटिस दे करके सूचित किया गया, खाली करा दिया गया और उसके बाद ये अभियान चला करके इस जगह को खाली कराया जा रहा है, जिसको पार्क के रूप में पुनः संरक्षित कर लिया जाएगा। गोरखपुर की कैंट पुलिस ने अंग्रेजी शराब की दुकान में हुई चोरी का आशंक खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की नकदी बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से 12,650 रुपए बरामद हुए हैं। 15 जुलाई को दुकान से करीब 2 लाख रुपए और डीवीआर चोरी हुई थी। गिरफ्तार आरोपी पे पहले से भी चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं और उससे पूछताछ जारी है। गोरखपुर में निर्माणाधीन उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यानी कि SSF की द्वितीय वाहिनी का मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने निरीक्षण किया है। उन्होंने निर्माण कार्य मार्च 2027 तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। मंडलायुक्त ने एजेंसी को मजदूरों की संख्या बढ़ा के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बरसात में जलभराव से निपटने के लिए आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा है। गोरखपुर में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने दावा किया है कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर क्षेत्र की सभी 62 सीटों का जीत दर्ज करने वाली है। उन्होंने संगठन की मजबूती और सरकार के कार्यों को इसकी बड़ी वजह बताया है। प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में विनोद राय ने कहा कि बूथ स्तर पर संगठन को और मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 23 जुलाई को सभी 62 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने सीतापुर का दौरा करके जिला महिला चिकित्सालय और निर्माणाधीन CM मॉडल स्कूल का निरीक्षण किया है। उन्होंने स्वास्थ्य और निर्माण कार्यों की समीक्षा की है। निरीक्षण के दौरान गर्भवती महिलाओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं निर्माणाधीन स्कूल में कार्यों की गुणवत्ता जांचने के साथ स्कूल तक जाने वाले जर्जर मार्ग को जल्द दुरुस्त कराने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल खबरें बस इतनी ही। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें 4 PM न्यूज नेटवर्क।